तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। बाकी क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में कर चुकी हूँ। अच्छा, एक 14.1 के ही पार्ट 1 में मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन 5 में बच्चों को ये डाउट था कि क्वेश्चन 5 में नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है। क्वेश्चन 5 में दिया था 50 से 52, 53 टू 55, देन 56 टू 58 एंड सो ऑन। तो ये कैसी क्लासेस हैं? नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं। यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास सेम नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स हैं। तो बच्चों का डाउट था कि इसमें हमने इसको ओवरलैपिंग क्यों नहीं बनाया, उसके बिना ही क्यों किया। कुछ स्कूल्स में बताते हैं कि ओवरलैपिंग करो, लेकिन चाहे आप ओवरलैपिंग करो क्लास इंटरवल्स को या ना करो, क्लास मार्क सेम आएगा। ध्यान दीजिए, क्लास मार्क सेम आएगा। क्यों? ध्यान से देखो, अगर आप इसका क्लास मार्क निकालोगे तो कितना होगा? 51, 54, 57 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करते, ये नॉन ओवरलैपिंग है, अगर आप ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करते तो क्या होता? 50 का कितना हो जाता? 49.5 माइनस 0.5 लोअर लिमिट में करते हैं और अपर लिमिट में प्लस 0.5 करते हैं। ठीक है, तो प्लस 0.5 कर दिया। यहाँ पर माइनस 0.5 करोगे तो 52.5 और यहाँ पर 55.5, देन यहाँ पर करोगे तो माइनस 0.5 तो 55.5 और यहाँ पर 58.5। अब आप निकालिए क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? दिस प्लस दिस अपॉन टू। 49.5 प्लस 52.5 का अपॉन 2 कर देंगे, ऐड कर लें, 102 अपॉन 2 करोगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास मार्क सेम ही आता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट कीजिए या ओवरलैपिंग कन्वर्ट करके कीजिए, क्लास मार्क की वैल्यू सेम आएगी। इसलिए मैंने, क्योंकि सेम आएगी तो मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, बिना कन्वर्ट किए करवा दिया था। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है डेली एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन है द table below shows the daily expenditure on food of 25 households। 25 households का फूड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है मीन का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड लगा दें, या क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, एक्स थोड़ा बड़ा आएगा तो मैं एज्यूम मीन मेथड यूज कर रही हूँ। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे पहले जो भी फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लो, उससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमें टेबल में क्या क्या बनाना है। राइट, तो यहाँ पर डी आई है, एज्यूम मीन है, दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें डी निकालना है। तो सबसे पहले तो एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू, इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 250 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज 125। ठीक है, फिर दिस प्लस दिस अपॉन 2 करोगे तो 175 आएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2 225। अब लॉजिक भी लगा सकते हो, 125 है 170 प्लस 50 करते जा रहे हैं ना। जो क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है? 50, तो प्लस 50 करते जा रहे हैं, प्लस 50 कर दो 275 और प्लस 50 करेंगे तो 325। ठीक है, तो ये बन गया एक्स आई। अब हम एज्यूम मीन को एज्यूम करेंगे, एज्यूम मीन मेथड है तो हम मीन को एज्यूम करेंगे। कौन सा? बीच का वैल्यू। एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर दो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड, 1 2 3 4 5, तो बीच में यही है सिर्फ, तो ये है एज्यूम मीन। ठीक है, अब हम डी आई निकालेंगे। डी आई इज एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब एक बार एक्स आई की वैल्यूज आप अलग अलग लेते जाओ, x1 x2 x3 x4 x5, माइनस ए करना है सब में। ए हमने क्या एज्यूम किया है? 225, तो माइनस 225 कितना आ रहा है? ये सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमें एफ आई डी आई भी निकालना होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। चलो भी सॉल्व करते हैं। जहाँ पर 0 आ रहा है पहले वो कर दें। 75 माइनस 25 50, देन 100, तो ऊपर वाला क्या होगा? माइनस 50 और माइनस 100। ये हमेशा नहीं होता सेम, साइन अपोजिट के साथ। कब होता है? जब क्लास साइज सेम हो। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लास साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लास साइज डिफरेंट हो तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर क्लास साइज सेम है तो आप ऐसे लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन है, जैसे आप चाहें आपके हिसाब से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले जहाँ पे 0 आ रहा है वो लिख दो, उसके नीचे वाले कर लो, उसके ऊपर वाले में बस अपोजिट साइन लगा दो। ठीक है, लेकिन कब सही होगा? जब क्लास साइज सेम है। इसकी भी क्लास साइज 50 है, इसकी भी क्लास साइज 50 है, सबकी क्लास साइज 50 है।
तो चलिए हम निकालते हैं एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई, -4 इंटू 100 -400, देन 5 इंटू 50 -250, 12 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 100 200। ठीक है, नेगेटिव्स को ऐड किया तो -625 होगा, प्लस को ऐड किया तो +300, -625 + 300 हो जाएगा -325। चेक कीजिए सही आ रहा है, -325। आगे बढ़ते हैं, बस अब तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। चलो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये है 650, -400 -250 -650 होगा, तो यहाँ पर -350 आएगा। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। मीन की वैल्यू ए मीन्स एज्यूम मीन, जो हमने एज्यूम किया है 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज -350 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 25। ठीक है, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 225 माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, 5 5 5 25, 5 7 35, 5 14 70, 14 5 70, तो यहाँ गया 211 क्या यूनिट है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर है तो ₹211। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकाला है, तो ₹211 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, to find out the concentration of SO2 in the air in parts per million ppm, the data was collected for 30 localities। 30 localities के लिए डेटा कलेक्ट किया गया है और फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 499 4992 42। अब XI क्लास मार्क मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.04 ही आएगा और अपॉन 2 करोगे तो 0.02। ठीक है, इन दोनों के को प्लस करोगे तो क्या आएगा 0.12, 0.04 0.08 तो प्लस किया तो 0.12 का अपॉन 2 करोगे तो 0.06। ठीक है, अब आप देख के बता सकते हैं 0.04 ऐड करते जाना है। ठीक है, क्लास साइज कितनी है 0.04 की, दिस माइनस दिस इज क्लास साइज। ठीक, तो क्लास साइज को ऐड करते जाना है, 0.02 प्लस 0.04 किया तो 0.06 प्लस वापस से 0.04 करो तो 0.10 प्लस 0.04 0.14 देन 0.18 देन 0.22। चेक कर लो कि हाँ बीच में ही है कि नहीं। 8 के बाद 9 10, 8 के बाद क्या है यहाँ पर, ऐसा सोचो 8 और 12 के बीच में क्या आएगा 10, ऐसा तो सोच सकते हो। अगर डेसिमल में कंफ्यूजन हो रहा तो 0 और 4 के बीच में आएगा 2, डेसिमल लगा देंगे हम। 4 और 8 के बीच में क्या आएगा 6, एग्जैक्टली बीच में। 8 और 12 के एग्जैक्टली बीच में 10, देन 12 और 16 के एग्जैक्टली बीच में 14, 16 20 के बीच में 18, 20 24 के बीच में 22। ठीक है, डेसिमल लगा लिया। जैसे आप चाहे कर सकते हैं, चाहे तो प्लस 0.04 क्लास साइज को ऐड करके भी कर सकते हैं क्लास मार्क निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू स्मॉल है, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से ही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। एफ आई एक्स आई दिस इंटू दिस 0.08, 9 6 54, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, 9 10 90, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, 14 2 28, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, 18 4 कितना होता है 72, पॉइंट 2 डिजिट के बाद 22 इंटू 4। अब हमें इनका सम करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मीन का हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो अभी प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 8 20, then 22 26, 6 2 कैरी ऑन, 9 5 14 15 16 17 18, 18 और 7 25, 25 और 9 25 और 4 29, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद। अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का फॉर्मूले में पुट कर दिया और सिग्मा एफ आई भी पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, तो 2.96 डिवाइडेड बाय 3 कर लूँ पहले मैं, 2.96 डिवाइडेड बाय 3 और फिर डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, 296 है हमारे पास, डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो डेसिमल लगा दिया हमने। 3 9 27, अब 3 8 24, 3 6 18 और फिर 6 6 आता जाएगा तो 0.9866 अपॉन 10
इज 0.09866. इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.099 पार्ट्स पर मिलियन. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8. अ क्लास टीचर हैज अ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स. 40 स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 40 of a class for the whole term. Find the mean of days. Mean number of days a student was absent. Mean number of days. तो mean के लिए क्योंकि यहाँ पर छोटी वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज कर लेते हैं. सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम क्या क्या हमें टेबल में बनाना है. अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एफ आई, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि यहाँ क्लासेस दी हुई है. ठीक है, जहाँ से क्लासेस दी हुई होती है वहां से इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल सी आई. इससे हम निकालते हैं क्लास मार्क. क्लास मार्क इज एक्स आई. क्लास मार्क मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. देखिए यहाँ पर क्लास साइज डिफरेंट है. इससे पहले के सारे क्वेश्चंस में हमने बहुत सारी जगह लॉजिक लगा के क्लास मार्क निकाला था, राइट. लेकिन इस क्वेश्चन में क्लास साइज डिफरेंट है. फर्स्ट में देखोगे, फर्स्ट क्लास इंटरवल में क्लास साइज 6, नेक्स्ट में 4, देन 6, 8, 10, 2. तो क्लास साइज बिल्कुल अलग अलग है. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करके क्लास मार्क निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या आता है क्लास मार्क का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ठीक है, तो सॉल्व करते जाते हैं. दिस प्लस दिस अपॉन 2, 16/2, 8, 24/2, 12, ये हो गया 34 का हाफ, देन 48 का हाफ, 38 हुआ, 66 का हाफ 33, और ये है 78 का हाफ, 2 3 6, 2 9 80. तो हमें मिल गया एक्स आई 3, 8, 12, 17, 24, 33 एंड 39. अब हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें निकालना है एफ आई एक्स आई. 11 3 33. ये ऐसे क्लियर लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है बिल्कुल, ताकि हम यहीं पर ऐड कर पाए टाइम सेव करने के लिए. 10 8 80, 12 7 84, 17 4 कितना हुआ 68, देन 24 into 4 96, 33 into 3 39 into 1. अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई. इन सबको सम करते हैं. इन सबको प्लस करके आ रहा है 499. अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब मैं 40 को लिख देती हूँ. आप चाहे तो नॉर्मल डिवीजन कर लीजिए. मैं 40 को 4 into 10 कर दिया. अब 499 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं. 4 2 8, 4 4 16, 4 7 28, और ये आ जाएगा 124.75 डिवाइडेड बाय 10. अब डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 12.475. यूनिट क्या होगी यहाँ पर? नंबर ऑफ डेज है. 12.475 डेज. फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज. हाँ, यही आएगा, इतने डेज. इसको राउंड ऑफ कर दें, 12.5 कर दें या 12.48 कर दें, इतना डेज. ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. Moving to last question of this exercise and last question of this video, question 9. The following table gives the literacy rate of 35 cities. Find the mean literacy rate. मीन फाइंड करना, चाहे जो मेथड यूज कीजिए. मैं यहाँ पर अभी यूज कर रही हूँ एज्यूम मीन मेथड. a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगी हमें क्या क्या निकालना है. ये है एफ आई, नंबर ऑफ सिटीज, क्लासेस. ठीक है, क्लास इंटरवल्स है. इससे पहले हमें मीन निकालना होगा, क्लास मार्क. मीन निकालने के लिए पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे. क्लास मार्क इज एक्स आई. एक्स आई मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100 by 250. ठीक है, 55 और 65 के बीच में क्या होता है 60. तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है 70 80 90. ठीक है, क्लास मार्क आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके कर सकते हैं, लॉजिक से कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं, या 1 2 निकाल के प्लस क्लास साइज करते जाओ. क्लास साइज कितना है 10. 1 निकल गया तो प्लस 10 करते जाओ. ठीक है, अब हमें निकालना है डी आई. डी आई के बाद एफ आई डी आई. डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए. ए को हम क्या एज्यूम करेंगे, जो बीच का वैल्यू है. अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो कंफर्म बीच में एक ही वैल्यू मिलेगी. ठीक है, एकदम बीच में. कैसे निकालते हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n+1/2. n+1/2
बीच की वैल्यू ये होती है। एन कितना है यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 6, 6/2 3, तो बीच में मतलब थर्ड वैल्यू इतना ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमारे पास कितना आया, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है 70, इसलिए इसको हम इसको हमने मीन एज्यूम किया है। आप चाहो तो ऊपर से एक एक छुपाते जाओ, एक एक छुपा दिया, फिर एक एक छुपा दिया, बीच में जो बचेगा, जो भी एकदम बीच में आएगा वो होगा मीन, एज्यूम मीन। अगर बीच में 2 वैल्यूज होंगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो बीच में 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो उनमें से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अभी करते हैं। एक्स आई सब में लिख लिया, एक्स आई माइनस ए कितना एज्यूम किया हमने 70। सॉल्व करने से सबसे पहले 0 वाला कर लें और उनके बाद वाला कर लें 10 और 20, क्योंकि यहाँ पर क्लास साइज सेम है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -10 और ये है -20, कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ आई डी आई। मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई इंटू डी आई, 3 2 6 माइनस के साथ 10 10 100, देन 11 इंटू 0, 8 इंटू 10, 3 इंटू 20। नेगेटिव वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, दोनों माइनस में है तो प्लस करके माइनस का साइन आएगा। -60 -100 -160 हो गया, और 80 + 60 140 हो गया, तो ये आ गया -200 -20 सॉरी 20। माइनस में सिग्मा एफ आई डी आई इज -20। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एज्यूम मीन 70 प्लस -20 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, कितना दिया हुआ था 35 सिटीज थी अपॉन 35, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब कैंसिल करते हैं, 5 4 20, 5 7 35, 4/7 70 माइनस 4/7, जो ऊपर है उसको अंदर लिखेंगे डेसिमल में, आंसर आएगा हमारा 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28, चलता रहेगा। तो ये है 0.5714। ठीक है, अब हमें माइनस करना है 70.0000 माइनस 0.5714, 6 9 9 9 9 और 10, 10 - 4 6, देन 8 2 4, 69.4286। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 69.43 यूनिट क्या होगी, परसेंट, 69.43%। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।